तो चलिए पोएम को शुरू करते हैं। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। तो यहाँ पे कस्टर्ड एक ड्रैगन का नाम है। तो पोएम को शुरू करने से पहले देखते हैं ऊपर में क्या लिखा हुआ है। दिस पोएम इज़ रिटन इन द स्टाइल ऑफ अ बैलेड, अ सॉन्ग और पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी। तो इसमें जो पोएम है उसको एक बैलेड के स्टाइल में लिखा गया है। बैलेड किसी सॉन्ग या किसी ऐसे पोएम को कहते हैं जिसमें कि किसी स्टोरी को बताया जाता है। ठीक है, तो यू मस्ट बी फैमिलियर विद बैलेड्स दैट नैरेट्स टेल्स ऑफ करेज और हीरोइज्म। तो अभी तक बहुत सारे ऐसे बैलेड्स के फॉर्म में पोएम पढ़े हैं जिसमें कि किसी बहादुर इंसान की स्टोरी बताई गई है, लेकिन ये वाला जो बैलेड फॉर्म में पोएम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, उसको हल्के फुल्के सेंस में लिखा गया है, बहुत ही ह्यूमरस सेंस में, यानी कि लास्ट में आपको हंसी आएगी इसको पढ़ के। चलिए पढ़ते हैं। बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly a little pet dragon। बेलिंडा एक लड़की है जो एक छोटे से उजले रंग के मकान में रहती है। उसके साथ कुछ और कैरेक्टर्स रहते हैं, जैसे कि एक छोटी काली रंग की बिल्ली का बच्चा, एक छोटा भूरे रंग का चूहा, एक पीले रंग का छोटा कुत्ता और साथ ही एक रेड कलर की वैगन ठेला जिसको कह सकते हैं। तो एक लाल रंग का छोटा सा ठेला है उसके घर में, और साथ ही एक सचमुच का पेट ड्रैगन, एक छोटा पेट ड्रैगन भी उसके घर में है। ठीक है, ड्रैगन पता नहीं लोक कथाओं में ड्रैगन का जिक्र होता है। ड्रैगन बेसिकली उसके पंख भी होते हैं और साथ ही वो मुंह से आग छोड़ता है। उसका जो शरीर होता है वो बहुत बड़ा होता है। हो सकता है कि वो ड्रैगन अभी बच्चा हो, इसीलिए इसके आगे लिटिल लगाया गया है। ओके। नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड but the dragon was a coward and she called him custard। अब सबके नाम बताए गए हैं, जितने भी कैरेक्टर्स फर्स्ट स्टैंजा में अपीयर हुए हैं उन सबके नाम रखा है बेलिंडा ने क्या क्या। तो वो जो काले रंग का छोटा बिल्ली है काले रंग का, उसका नाम यहाँ पे इंक रखा गया है। उसी तरह से चूहे को ब्लिंक बुलाती है बेलिंडा, और कुत्ता जो कि बहुत ही तेज है उसको मस्टर्ड बुलाती है, और उस डरपोक ड्रैगन को कस्टर्ड के नाम से बुलाती है। नेक्स्ट स्टैंजा में है कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ, माउथ लाइक अ फायरप्लेस chimney for a nose and a really truly daggers on his toes। तो ये वाला जो स्टैंजा है वो खास ड्रैगन के लिए बताया गया है कि उसका अपीयरेंस कैसा है। तो ड्रैगन के जो दांत हैं, कस्टर्ड के जो दांत हैं, वो बहुत ही शार्प है, बहुत तेज हैं, और उसकी पूरी बॉडी के ऊपर स्पाइक्स यानी कि नोक निकले हुए हैं, और बॉडी के निचले हिस्से में स्केल्स। आप मछली वगैरह पे देखते होंगे, उसका जो स्किन होता है जिस टाइप का होता है वही उसके निचले बॉडी पे अपेयर होता है ड्रैगन के। और ड्रैगन का जो मुंह है वो तो फायर प्लेस है, हम सब जानते हैं कि ड्रैगन के मुंह से आग निकलती है, और उसकी नाक जो है चिमनी की तरह है। चिमनी से जनरली धुआं निकलता है, तो यहाँ उसके नाक से भी धुआं निकलता रहता है। एंड रियलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज, और टो का मतलब पैर की उंगलियां, तो उसके जो पैरों की उंगलियां हैं वो किसी खंजर से कम नहीं है। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स।
and Ink and Blink chased lions down the stairs. Mustard was as brave as Tiger in a rage, but Custard cried for a nice safe cage. बेलिंडा तो इतनी बहादुर है कि पूछो ही मत। वो बहुत ही बहादुर है। बैरल फुल ऑफ बेयर्स का मतलब होता है कोई इंसान जो बहुत ही बहादुर हो और बहुत ही बहादुरी के कारण बहुत ही बेफिक्र हो। अरे यार कुछ भी हो जाए मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, वो इतनी बहादुर है। और साथ ही इंक और ब्लिंक जो हैं वो तो इतने बहादुर हैं कि किसी शेर को भी खियार के भगा दें। खियारना मतलब नीचे दौड़ा के भगा दें सीढ़ियों के। मस्टर्ड जो है वो तो इतना तेज है, जितना तेज या बहादुर, वो इतना बहादुर है कि एक बाघ जब गुस्से में रहता है तो वो जो कर सकता है वो नॉर्मली मस्टर्ड कर सकता है। लेकिन कस्टर्ड जो है वो तो हमेशा किसी सेफ पिंजरे के लिए ही रोता रहता है कि भाई मुझे कोई कहीं से एक पिंजरा ला के दे दो, मैं उसमें घुस जाऊंगा ताकि मुझ पर कोई कहीं से अटैक ना कर दे। नेक्स्ट, Belinda tickled him. She tickled him unmerciful. Ink, Blink and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the Realio Trulio cowardly dragon. और बिलिंडा जो है कस्टर्ड को हमेशा दूधी लगाती रहती है, हमेशा उसका मजाक उड़ाते रहती है अनमर्सीफुल वे में। मतलब जब तक कि वो रो ना दे, परेशान ना हो जाए किसी को। एक दो बार अगर आप ऐसे चिढ़ाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लगातार उसको चिढ़ाओगे तो वो बेचारा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो कुछ ऐसा ही कर रही थी बिलिंडा कस्टर्ड के साथ में। और इसी के चलते इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। वो भी बहुत ही रूडली उसके साथ बिहेव करते थे और उसका मजाक उड़ाने के हिसाब से उसको पर्सिवल बुलाते थे। पर्सिवल एक वॉरियर था, एक योद्धा था, लेकिन उसको चिढ़ाने के हिसाब से अरे तुम्हारा क्या है, तुम तो पर्सिवल हो, तुम तो पर्सिवल की तरह ही बहादुर हो, इस तरह से उसका मजाक उड़ाते थे कस्टर्ड का। दे ऑल सैट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, और उनके यहाँ जो रेड कलर की वैगन थी उस पर सब बैठ कर के इस तरह से कस्टर्ड का मजाक उड़ाया करते थे। उस पर सभी इकट्ठे बैठ के हंसते थे। एट द रियलियो ट्रूलियो कावर्डली ड्रैगन, और सच्ची मुच्ची के उस डरपोक ड्रैगन पे हंसा करते थे। नेक्स्ट स्टैंजा, बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शुक द हाउस एंड ब्लिंक सेड वीक, which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age, when Custard cried for a nice safe cage. बेलिंडा तो इतना हंसती थी कि जैसे वो घर को ही हिला देती थी। ब्लिंक जो है वो भी वीक करके उस पर हंसता था। ब्लिंक उस माउस का नाम है, और समझिए माउस अगर हंसता होगा तो किस तरह का आवाज़ निकालता होगा, वीक। तो वही उस तरह से वो हंसता है। इंक और मस्टर्ड जो है वो उससे बहुत ही रूडली, बहुत ही रूखे व्यवहार करके उससे उसकी एज पूछते थे। जब कस्टर्ड जो है रोते रोते उनसे किसी पिंजरे की मांग करता था। ठीक है। नेक्स्ट, सडनली दे हियर्ड अ nasty साउंड एंड मस्टर्ड क्राउड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड. Mioch, cried Ink, and oh, cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. तभी अचानक से उनको एक अनप्लीजेंट सा नॉइस सुनाई देता है, कुछ गंदा सा साउंड सुनाई देता है, और मस्टर्ड जो वो कुत्ता है वो ग्राउल करता है, मतलब गुर्राता है भौंकने से पहले जो आवाज़ निकालते हैं ना कुत्ते, वही। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, सभी चारों तरफ देखने लगते हैं कि किसकी आवाज़ आ रही है। और इंक जो है वो म्याच करके चिल्लाता है, बेलिंडा ओह करके चिल्लाती है, क्योंकि वहाँ पे विंडो से होते हुए एक पायरेट आ जाता है। पायरेट मतलब समुद्री लुटेरा। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलास ब्राइट. His beard was black, one leg was wood,
It was clear that the pirate meant no good. उसके बाएं हाथ में पिस्टल था। किसके? पायरेट के। पायरेट के बाएं हाथ में पिस्टल था, दाएं में भी पिस्टल था, साथ ही साथ दोनों हाथ तो इंगेज थे उसके, तो बचा मुंह। तो उसने अपने दांतों तले एक कटलास यानी कि छोटी सी एक तलवार दबा रखी थी। उसकी जो दाढ़ी थी वो एकदम काली थी, लेकिन उसका एक टांग लकड़ी का था। It was clear that the pirate meant no good. तो उसके अपीयरेंस से वैसे भी ये क्लियर था कि उसके जो इंटेंशन है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उसके इरादे नापाक हैं। नेक्स्ट स्टैंजा। Belinda paled and she cried, "Help, help!" But Mustard fled with a terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of the household, and little mouse Blink strategically mousehold. बिलिंडा जो है वो डर के मारे पीली पड़ गई और बचाओ बचाओ कह के चिल्लाने लग गई। मस्टर्ड जो है वो तो बस वहाँ से भाग खड़ा हुआ, डर के मारे वहाँ से भाग खड़ा हुआ। इंक जो है वो घर के किसी निचले हिस्से में जाकर के छुप गया। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, और वो जो लास्ट में चूहा बचा था उसने इधर पूरी प्लानिंग के साथ में फिर से अपने बिल में जाके जा छुपा। बट अप जम्प्ड कस्टर्ड, snorting like an engine, clashed his tail like irons in a dungeon. With a clatter and a clank and a jangling scream, he went at the pirate like a robin at a worm. ठीक है, अब जितने भी बहादुर लोग थे, ठीक है, वो सब तो भाग खड़े हुए। बचा कौन? कस्टर्ड। अब कस्टर्ड जिसको कि पहले ही बता दिया गया है कि वो बहुत ही डरपोक था, लेकिन यहाँ पे वही डरपोक काम आया। वो कहीं से कूद पड़ा उस पायरेट के ऊपर में, और जिस तरह से इंजन शोर करता हुआ प्लेटफॉर्म पे आता है उसी तरह की आवाज़ें निकालता हुआ कस्टर्ड भी वहाँ पे कूद पड़ा। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंजन। डंजन का मतलब तहखाना होता है, जहाँ पे कैद करके रखा गया हो किसी को, तहखाना समझ लीजिए। तो तहखाने में जो रॉड्स लगे होंगे तो उनको जैसे तोड़ने की आवाज़ आती है ना, लोहे के छड़ को जब तोड़ेंगे तो किस तरह की आवाज़ आएगी, ठीक उसी तरह से अपने पूंछ को पटकता हुआ वो वहाँ पे हाजिर हो जाता है। विथ अ क्लैटर एंड अ क्लैंक, धमाकेदार आवाज़ के साथ में एकदम छनकते हुए वो वहाँ पे पहुँचता है। एकदम झुनझुनी भरी हुई आवाज़, ठीक, और वो किसी को यानी पायरेट को घबराहट दे रहा है अपने अपीयरेंस से, और वो उसी तरह से उस पायरेट पे टूट पड़ता है जैसे कि रॉबिन एक पक्षी है, एक चिड़िया है जो कीड़ों मकोड़ों को खाने में बहुत तेज होती है, ठीक है। तो उस तरह से जैसे कि एक रॉबिन यानी कि वो बुलबुल, चिड़िया का नाम है, जैसे वो बुलबुल किसी कीड़े मकोड़े पे टूट पड़ती है, ठीक उसी तरह से कस्टर्ड भी उस पायरेट पे टूट पड़ा तरह तरह के आवाज़ों को निकालते हुए। द पायरेट kept at Belinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets, but they didn't hit, and Custard gobbled him every bit. अब वो जो पायरेट है वो बेलिंडा के उस पालतू ड्रैगन को घूर रहा है, देख रहा है। एंड गल्प्ड सम ग्रॉग, ग्रॉग का मतलब होता है वो जो सेलर्स होते हैं ना, तो वो ट्रैवल के दौरान एक अल्कोहलिक लिकर रखते हैं और उसी को वो पीते रहते हैं। तो ऐसा ही कुछ वो अपने पॉकेट से निकालता है और उसको उड़ेल के पी जाता है। फिर उसके बाद में उसने 2 बुलेट्स फायर किए, तो ये दोनों ही बुलेट्स ड्रैगन को जाकर के नहीं लगे, बल्कि कस्टर्ड जो है वो उनको एकदम से
जल्दी जल्दी निगल लेता है, जैसे कि वो कुछ खा रहा हो, ठीक है, जल्दी जल्दी निगल के खा लेना, उन दोनों बुलेट्स को निगल जाता है। Belinda embraced him, Mustard licked him. No one mourned for his pirate victim. Ink and Blink included Garrett around the dragon that ate the pirate. बेलिंडा जो है बहुत खुश हो जाती है, कस्टर्ड को गले लगाती है, मस्टर्ड उसको चाटता है। कुत्ते जो है अपना लव अफेक्शन चाट के ही दिखाते हैं, तो मस्टर्ड कुत्ता है तो वो उसको चाट चाट के अपना प्यार दिखा रहा है। और यहाँ पे कोई भी नहीं था जो उस पायरेट के मरने पे रोता या मातम मनाता। इंक और ब्लिंक जो है वो तो खुशी के मारे उसके चारों बगल चक्कर काटने लगते हैं, ठीक है। और इस तरह से जो है ड्रैगन जो है जिसने अभी अभी पायरेट को खाया है, उसने निगल लिया था पायरेट को, इस वजह से उसकी मौत हो जाती है। तो इस तरह से सभी लोग कस्टर्ड को अपना प्यार दिखा रहे हैं, उसके साथ प्यार जता रहे हैं। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैड नॉट बीन फ्लस्टर्ड। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, वी वुड हैव बीन देयर we would have been 3 times as brave, we think. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. कि ये सब हो ही रहा होता है कि अचानक से अभी जो है मतलब इस समय मस्टर्ड वो छोटा कुत्ता कुछ बोल रहा है कि अरे यार अगर मैं हड़बड़ी में घबराता नहीं, हड़बड़ाहट में घबराहट जिसको कहते हैं, फ्लस्टर्ड वही होता है, अगर मैं हड़बड़ी में नहीं घबराता तो मैं तो दुगुनी बहादुरी से पायरेट से लड़ सकता था। अब इस पर इंक और ब्लिंक भी चुप नहीं रहने वाले थे, वो भी बोलते हैं कि हाँ तुम तो दुगुनी बहादुरी से लड़ते ना, हम लोग रहते तो 3 गुनी बहादुरी से लड़ते। और इस पे कस्टर्ड कहता है कि हाँ भाई मैं भी एग्री करता हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब मुझसे तो बहादुर ही हैं, मुझसे ज़्यादा बहादुर है। Belinda still lives in her little white house with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her really truly little pet dragon. तो ये फर्स्ट स्टैंजा को रिपीट किया गया है। और Belinda is as brave as barrel full of bears and Ink and Blink chase lions down the stairs. Mustard is as brave as tiger in a rage, but Custard keeps crying for a nice safe cage. और ये भी सेकंड स्टेंजा का ही रिपीटेशन। चलिए तो बढ़ते हैं इसके अंदर जो भी पोएटिक डिवाइसेस यूज़ हुए हैं उसकी तरफ। तो पहला जो स्टेंजा है उसमें देखिए कौन कौन से मेन पोएटिक डिवाइस को यूज़ किया गया है। तो बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल, ठीक है, लिव्ड इन लिटिल, एल और एल एक ही लाइन में आ रहा है। नियर बाई वर्ड्स का जो पहला लेटर है वो सेम हो जाता है तो उसको एलिट्रेशन कहते हैं। उसी तरह से इसी लाइन में देखिए आप आई साउंड बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे एजोनेंस भी यूज़ हुआ है, ठीक। नेक्स्ट लाइन में अगर चलें तो बहुत जगह जो है वो लिटिल 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 इस तरह से आपको मिलेगा लिखा हुआ, जैसे कि लिटिल लिटिल, ठीक है ना। लिटिल देखिए आप कितनी जगह यूज़ हुआ है, काफ़ी टाइम लिटिल यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे जो है वो रिपीटेशन को यूज़ किया गया है, ठीक। उसी तरह से जो है इस दोनों लाइन में एंड और एंड से ही शुरू हो रहा है। ये दोनों लाइन देखिए एंड और एंड से शुरू हो रहा है। तो पोएम के 2 कंसेक्यूटिव लाइंस अगर सेम वर्ड या फ्रेज से शुरू हों तो वहाँ पे एनाफोरा लगाते हैं, तो यहाँ पे एनाफोरा का यूज़ हुआ है। उसी तरह से देखिए यहाँ पे हम सब जानते हैं कि ड्रैगन को पालतू बनाना असंभव है, इम्पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे पेट यूज़ किया गया है, तो एक दूसरे के अपोजिट जा रहा है ये चीज़, ठीक है। तो इस वाले यहाँ पे जो है वो इस वाले लाइन में कौन सा यूज़ हुआ है पोएटिक डिवाइस, ये आप सबके लिए नया होगा बिल्कुल,
इसको बोलते हैं ऑक्सीमोरोन। सही है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। रियलियो ट्रूलियो, ये क्या है? रियलियो ट्रूलियो, तो रियलियो ट्रूलियो जो वर्ड्स हैं ये एक्चुअली में रियली ट्रूली के लिए यूज़ हुआ है, सचमुच का इसका हिंदी हुआ। तो यहाँ पे एक म्यूज़िकल इफ़ेक्ट देने के लिए ऐसा किया गया है। तो इस टाइप के केस में हम पोएटिक लाइसेंस को यूज़ करते हैं। पोएटिक डिवाइस का नाम है पोएटिक लाइसेंस। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्टैंजा में चले। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक। फिर से देख लीजिए, यहाँ अगेन लिटिल लिटिल बहुत बार यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे रिपीटेशन हो गया। ठीक है, उस तरह से लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक। फिर से एनाफोरा यहाँ पे यूज़ होगा इस वाले लाइन में। ठीक, एंड एनाफोरा यूज़ होगा। और यहाँ पे देखिए शी कॉल्ड हिम ब्लिंक एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड। तो यहाँ पे एज यूज़ हुआ है ना, ये देखिए यहाँ पे एज लिख के कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पे सिमली इसको बोलते हैं, जब किसी चीज़ को कंपेयर किया जाए दूसरे के साथ में और उसके साथ में एज और लाइक लगा दिया जाए तो उसको सिमली कहते हैं। ठीक है, और फोर्थ वाले लाइन में देख लीजिए ओ साउंड जो है वो कुछ ज़्यादा ही रिपीट हो रहा है। बट द ड्रैगन वॉज कवर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। ठीक है, इस तरह से ओ साउंड भी यहाँ पे हो रहा है रिपीट, तो एजोनेंस। और सी साउंड भी यहाँ पे देखिए, सी सी सी, तो यहाँ पे साथ ही साथ में कॉन्सोनेंट्स भी यूज़ हुआ है, क्योंकि सी जो है वो एक कॉन्सोनेंट है। फिर से यहाँ पे एलिट्रेशन भी यूज़ हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स एक ही लाइन के सी से ही शुरू हो रहे हैं। अगेन नेक्स्ट स्टैंजा में देखते हैं। Custard the dragon had big sharp teeth and spikes on top of him, the scales underneath mouth like। देखिए फिर से like as ये सब मिल रहा है हम सबको, तो यहाँ पे भी सिमली यूज़ होगा। यहाँ पे देखिए नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे मेटाफर का यूज़ होगा। रियलियो ट्रूलियो में सब देख चुके हैं कि यहाँ पे पोएटिक लाइसेंस का यूज़ हुआ है, और टोस को फिर से डैगर्स के साथ कंपेयर किया गया है, लेकिन बीच में एज या लाइक नहीं यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे मेटाफर। नेक्स्ट स्टैंजा। बेलिंडा वॉज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स। तो देखिए यहाँ पे फिर से एज यूज़ हो गया है, तो यहाँ पे बेलिंडा के ब्रेवरी को कंपेयर किया जा रहा है बैरल फुल ऑफ बेयर्स के साथ, और साथ ही एज भी लगाया गया है, तो सिमली यहाँ पे यूज़ हुआ है। लायंस डाउन द स्टेयर्स। ठीक है, मस्टर्ड वॉज, देखिए मस्टर्ड वॉज एज, तो यहाँ पे फिर से सिमली। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। अगेन बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम। देखिए यहाँ पे टिकल टिकल जो है वो टिकल्ड, और ये टिकल्ड, तो दो बार यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे आप रिपीटेशन लगाएंगे। सही है। अब इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड, ये किसी इंसान का नाम नहीं है, पोएम के अंदर भी किसी इंसान का नाम नहीं है, ये तीनों ही जानवर हैं। लेकिन देखिए यहाँ आगे क्या लिखा हुआ है, रूडली कॉल्ड। कॉल्ड का मतलब बुलाना या कहना। ठीक है, तो अब ये जानवर बोल तो सकते नहीं हैं, लेकिन इस तरह से जैसे कोई पर्सन अगर होता तो किस तरह से बोलता, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है। पर्सिवल एक वॉरियर था, तो यहाँ पे ये जो है इमेजिनरी, यहाँ पे इमेजिनरी पोएटिक डिवाइस को यूज़ किया गया है। दे ऑल सैट लाफिंग द लिटिल रेड वैगन।
फिर से रियली ट्रूलियो है तो यहाँ पे पोएटिक लाइसेंस को यूज़ किया गया है। सही है। बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शूक द हाउस, तो देखिए यहाँ पे एलिट्रेशन को यूज़ किया गया है। ठीक है। शी शूक द हाउस, एस और एस तो एलिट्रेशन। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे आवाज़ को जो है बोला गया, जैसे कि वीक है, वीक ये साउंड है। ठीक है। उसी तरह से साउंड को अगर हम पोएम में यूज़ करते हैं किसी के साउंड को, तो इसको कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक साउंड को दिखा रहा है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा में सडनली और सडनली यहाँ पे फिर से 2 बार यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग रिपीटेशन लगा देंगे। नेक्स्ट लाइन में क्या है, एंड मस्टर्ड ग्राउंड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड। देखिए म्याच, यहाँ पे फिर से म्याच, ओ, ये सब क्या है, सारे साउंड्स हैं, तो यहाँ पे भी ओनोमेटोपिया ही लगाएंगे। पिस्टल इन हिज लेफ्ट एंड पिस्टल इन हिज राइट, तो पिस्टल पिस्टल फिर से 2 बार है तो रिपीटेशन यहाँ पे होगा। ही हेल्ड, तो देखिए यहाँ पे एलिट्रेशन लगाएंगे। ही हेल्ड इन हिज, तो यहाँ से यहाँ तक में एलिट्रेशन लगाएंगे। His bed was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. नेक्स्ट लाइन में देखिए बेलिंडा paled and she cried help help, यहाँ पर भी रेपिटेशन। fled with a terrified yelp, fled with a terrified yelp। हाँ, यहाँ पे जो है एक नई तरह के पोएटिक डिवाइस को यूज़ किया गया है, उसका नाम है ट्रांसफर्ड एपिथेट। सही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो ये येल्प है, येल्प किसको रेफर कर रहा है, तो मस्टर्ड को। ठीक है। टेरिफाइड येल्प, येल्प जो है वो मस्टर्ड के लिए मस्टर्ड को इंडिकेट कर रहा है कि वो मस्टर्ड जो था वो डर के मारे भाग खड़ा हुआ। तो यहाँ पे जो है ट्रांसफर्ड एपिथेट नाम का पोएटिक डिवाइस यूज़ किया गया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लेंगे कि ये एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, अब इस लाइन में ओ साउंड बार बार आ रहा है तो यहाँ पे एजोनेंस लगा देंगे। नेक्स्ट स्टैंजा में चलते हैं। वट अप जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, देखिए फिर से यहाँ पे लाइक मिला है ना, लाइक, तो यहाँ पे सिमली यूज़ हुआ है। क्लास्ड इज टेल लाइक, फिर से लाइक यहाँ पे यूज़ हुआ है तो सिमली यूज़ हुआ है। विद द क्लैटर एंड क्रैंक एंड जैंगलिंग स्क्वेम ही वेंट एट द पायरेट लाइक, यहाँ पे फिर से सिमली का यूज़ हुआ है। चलिए इस स्टैंजा की बात हो गई। द पायरेट केप्ड एट बेलिंडा's ड्रैगन एंड गल्प्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, तो देखिए यहाँ पे गल्प्ड, ग्रॉग, जी एलिट्रेशन को यूज़ किया गया है, और यहाँ पे साथ ही साथ में कॉन्सोनेंस का भी यूज़ किया गया है, क्योंकि जी साउंड जो है वो बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा है। ही फायर्ड 2 bullets but they didn't hit and custard gobbled him every bit. Belinda embraced him, mustard licked him, no one mourned for his pirate victim. Ink and blink in glee did gyrate around the dragon that ate pirate. तो इसमें देखिए इसमें कुछ खास ऐसा पोएटिक डिवाइस तो यूज़ हुआ नहीं है। चलिए नेक्स्ट
but presently up spoke little dog Mustard. अच्छा हाँ, इस वाले स्टैंजा में देखिए ज़रा इंजाबमेंट का यूज़ हुआ है। इस लाइन से इस लाइन में जा रहे हैं तो गाइडेड के आगे कोई पंक्चुएशन नहीं है, तो यहाँ पे इंजाबमेंट का यूज़ हुआ होगा। आप पिछली वीडियोस अगर देखते हैं रेगुलरली तो आपको पता होगा कि इंजाबमेंट होता क्या है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। I had have been twice as brave if I had been flustered. तो यहाँ पे भी चलिए तो अब नेक्स्ट स्टैंजा की बात करें तो Belinda embraced him, Mustard licked him, no one mourned for his pirate victim, ink and blink in glee did Garrett around the dragon that ate the pirate. अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं सेकेंड लाइन में कि यहाँ पे ओ साउंड जो है वो बहुत बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे ओ क्या है, तो वॉवेल है, वॉवेल साउंड बार बार रिपीट हो तो एसोनेंस यूज़ होता है। उसी तरह से ग्ली एंड गैरेट, जी और जी जो है वो सेम लाइन के वर्ड्स हैं, उनका फर्स्ट लेटर जी जी सेम हो रहा है, तो यहाँ पे एलिट्रेशन लगाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए हाँ, इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गाइडेड, तो आई साउंड जो है यहाँ पे जो है आई साउंड भी बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, एजोनेंस। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। इसके अलावा इस वाले स्टैंजा नेक्स्ट स्टैंजा में बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, आई हैड बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ़ आई हैड नॉट बीन फ्लस्टर्ड। देखिए यहाँ पे एज ब्रेव, तो यहाँ पे एज करके कंपेयर किया गया है, तो यहाँ पे सिमली यूज़ होगा। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, अप स्पोक इस टाइप से बार बार यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे रिपीटेशन। वी वुड हैव बीन 3 times एज ब्रेव वी थिंक, तो यहाँ पे भी सिमली यूज़ होगा एज ब्रेव के पास। एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट अग्री दैट एवरीबडी इज़ ब्रेवर देन मी। तो हो गया यहाँ पे मेन जो इम्पोर्टेंट पोएटिक डिवाइस था इस स्टैंजा का वो मैंने बता दिया है। अब जरा इसकी राइमिंग स्कीम देख लेते हैं। हालांकि ये पोएम बहुत बड़ा है लेकिन इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो बहुत ही ईजी है। अभी तक आपको आइडिया तो आ ही गया होगा कि राइमिंग स्कीम करते कैसे हैं। अगर एग्ज़ाम में किसी पर्टिकुलर स्टैंजा को पूछे तो आप उसी स्टैंजा की राइमिंग स्कीम करेंगे, ओके। पूरे पोएम की मत करने लग जाना या याद करके मत जाना किसी पोएम की राइमिंग स्कीम, क्योंकि वहाँ पे आपको किसी पर्टिकुलर स्टैंजा को ही उठा के पूछेगा ना, इसलिए। चलिए देख लेते हैं कि किस तरह से करना है। तो पहले स्टैंजा में अगर हाउस को ए देते हैं तो माउस को ए भी देना पड़ेगा, वैगन बी, ड्रैगन बी। तो राइमिंग स्कीम बनी ए ए बी बी, ओके। इसी तरह से अगर हम इस वाले स्टैंजा को लेके उठाएं तो बेयर्स ए, स्टेयर्स ए, रेंज बी, केज बी। अगेन इसकी बनी है ए बी बी, राइट। इसी तरह से आप किसी भी स्टैंजा की राइमिंग स्कीम खुद से कर सकते हैं, ठीक है। आप मुझे कमेंट में इस वाले स्टैंजा की करके दिखाना राइमिंग स्कीम, कमेंट करके बताना, ठीक है। इस वाले स्टैंजास की 1 2 3 इस सर्किल के अंदर जितने भी स्टैंजास पढ़ रहे हैं उन सब की राइमिंग स्कीम मुझे करके दिखाना, कमेंट में लिख के बताना, ओके। वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लो, और साथ ही साथ उस बेल आइकन को प्रेस करते जाना ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूटे ना। आई होप आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।